हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत बुक में 6 चैप्टर समुद्र तटः इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा, समुद्र तटः, और एक बहुत सुंदर चित्र भी यहाँ पर देखिए बना हुआ है। समुद्र तटः का मतलब होता है कि बैंक ऑफ द सी, समुद्र के किनारे जो स्थान होता है, जो भूमि होती है, उसको ही समुद्र तट कहा जाता है। इस समुद्र तट की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं समुद्र तटः चैप्टर की तरफ और देखते हैं इसका अर्थ। समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर जनः अर्थात लोग, पर्यटनाय, पर्यटनाय मतलब घूमने फिरने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगाय क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों में खेलते हैं। तरंग मतलब उसकी जो वेव्स होती हैं समुद्र की, जब ज़ोर से वहाँ से पानी आता है तो कुछ लोग उस तरंगों में भी खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कई लोग तो नौका मतलब होती है नाव में, जल विहारम मतलब नाव में बैठ करके उस समुद्र में भी घूमने जाते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग वहाँ पर कंदुकेन अर्थात गेंद से भी खेलते हैं। बालिका बालकः च, बालिका बालिकाएं और बालकः अर्थात बहुत सारे बालक। बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बालुका भी मतलब मिट्टी, मिट्टी में बालुका गृहं रचयन्ति कि मिट्टी के घर वहाँ पर बनाते रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नदी के किनारे तट पर जो गीली मिट्टी होती है उससे मिट्टी के ही घर बनाते रहते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, और धीरे धीरे तरंगें भी उस बालुका ग्रह के पास जाती हैं और फिर पीछे चली जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार की क्रीड़ा अर्थात खेल वहाँ चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, कि समुद्र तट न केवल पर्यटन अर्थात घूमने फिरने का या लोगों के आने जाने का ये स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वाजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्यजीविना, मत्स्यजीविना अर्थात मछली का पालन करने वाले, ऐसे उनकी जीविका अर्थात उनका बिजनेस है, उनका धंधा जो है उसको भी वह चलाता है। कैसे चलाता है देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, उनमें से देखिए मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः, पुरी तटः मतलब पुराने तट हैं। अतीव प्रसिद्धा सन्ति, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, अधिकतर लोगों को गोवा का तट बहुत भाता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, और विशाखापट्टनम का जो तट है, किनारा है समुद्र का, वो तो विदेशों से व्यापार करने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कि कोच्चि का जो तट है वो नारिकेल अर्थात नारियल के फल के व्यापार के लिए या नारियल फल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई में जो जुहू तट है, जुहू बीच है। सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, सभी लोग वहाँ पर बिना किसी टेंशन के, स्वच्छंद होकर के, मतलब बिना किसी चिंता के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटा, कि चेन्नई में जो मेरीना तट है वह देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, देश के सभी जो सागर तट हैं उनमें सबसे लंबा तट यदि कोई है तो वो है चेन्नई नगर का मेरीना तट। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि भारतस्य तिसृषु, भारतस्य अर्थात भारत की, तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं को समुद्र तटः सन्ति, तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इस भारत को तीनों तरफ से या 3 दिशाओं से समुद्र तटों ने घेर रखा है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, ठीक, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम अरब सागर, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है।
एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, कि ये तीनों के तीनों सागरों का संगम अर्थात उनका मिलान कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमा के चंद्रोदय, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त को युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, एक साथ देखा जा सकता है। अर्थात कन्याकुमारी के तट पर जहाँ पर तीनों का संगम होता है, यहाँ पर पूर्णिमा अर्थात जब चांद पूरा निकलता है और सूर्यास्त अर्थात चांद अस्त हो जाता है, इन दोनों को, चांद के निकलने और सूर्य के अस्त होने को, दोनों को हम एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा समुद्र तटः नाम का चैप्टर यहाँ हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र तटः में समुद्र के किनारे की कितनी उपयोगिता है, किस प्रकार से कौन कौन से समुद्र तट के किनारे हमारे भारत में फेमस हैं और कैसे ये हमारे व्यापार के साधन बनते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। चलिए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको जो शब्द दिए गए हैं सिर्फ आपको उनका उच्चारण कर करके ही देखना है। जैसे तरंगय, जो उसमें वेव्स होती हैं, मत्स्यजीविनः, मछली का पालन करने वाले, विदेशी पर्यटकेभ्यः, ठीक, विदेश आदि के पर्यटन घूमने के लिए, संगमः, मिलान, तिसृषु, तीनों में, वैदेशिक व्यापाराय, विदेश में व्यापार करने के लिए, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरा, और चंद्रोदय। ठीक, इस प्रकार से ये सिर्फ आपको उच्चारण ही करके देखना है, क्योंकि ये कठिन शब्द हैं तो इनका सही से उच्चारण सीखना है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर देखते हैं। सीधे क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, के जो लोग हैं वह किससे जल विहार करते हैं, मतलब समुद्र तट में पानी में घूमते हैं। तो उसके लिए एक शब्द आया था नौकाभि। नौका मतलब होती है नाव, और नौकाभि का मतलब है नावों के द्वारा, बहुत सारी नाव, ये बहुवचन का शब्द है, नौकाभि, नावों के द्वारा। सेकंड नंबर का है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का, भारत का दीर्घतम सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो वहाँ पर आया था चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। ठीक, चलिए मैं आपको सीधे आंसर ही दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए बताया गया था सबसे नीचे कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, ये भारत का सबसे लंबा दीर्घतम तट है, तो इसको आपको वहाँ पर लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, के लोग कहाँ बिना किसी रोक टोक के या टेंशन फ्री होकर के घूमते रहते हैं। तो सीधा सा नाम मुंबई नगर का आया था कि मुंबई नगरस्य जुहू तटे। ठीक, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुंबई तटे जुहू नगरे घूमते रहते हैं, तो सिर्फ आपको उसमें नाम मुंबई नगर से जुहू तटे ही लिखना है। यहाँ पर आराम से लोग घूमते फिरते हैं, कोई भी उनको टेंशन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। बालकः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक बालुका अर्थात मिट्टी से क्या रचते हैं, तो बालुका ग्रहम, वो मिट्टी के ही घर बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बालुका, और ग्रहम मतलब होता है घर, बालुका ग्रहम अर्थात मिट्टी के घर ही वो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट को किस लिए हम जानते हैं, तो वो नारिकेल अर्थात नारियल के फल के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारिकेल। ठीक, नारिकेल फलेभ्यः, किस लिए जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए हम उसको जानते हैं, ज़्यादा वह फेमस है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनको हमें चूज कर करके इन्हीं में भरना है। तो फर्स्ट नंबर का है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, क्या होता है, तीनों सागरों का संगमः भवति। ठीक, ये संगमः यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपः कथ्यते, ये ख नंबर में आ जाएगा। जनः समुद्र तटम, लोग समुद्र तट पर क्या करने आते हैं, कि पर्यटनाय, पर्यटन अर्थात घूमने के लिए आदि के लिए आते हैं। बालेभ्यः रोचते, बालक को बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, तो क्रीडा, बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बालकों को क्रीडा बहुत अच्छी लगती है।
और लास्ट में है कि भारतस्य पूर्व दिशायां क्या है, तो भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर, ठीक, ये पूर्व दिशा में ये सागर है। इस प्रकार से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पूर्ण हुए। नेक्स्ट है मैचिंग्स दी गई हैं कि समुद्र तट किस लिए होता है, कि पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खेलना है, खेलने के लिए। दुग्धम, पोषणाय, हेल्दी होने के लिए। दीपिका, प्रकाशाय, प्रकाश करने के लिए, उजेला करने के लिए। और विद्या होती है ज्ञानाय, ज्ञान करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ हमें देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इन्होंने एक बात बताई है कि सह शब्द का प्रयोग जहाँ होता है उससे पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति लगती है। तो देखिए फिर से सह शब्द यहाँ आ गया है। तो बालिका ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा बालिकया। तो क्या भरेंगे यहाँ पर, बालिकया। बालिकया ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है बालिकया, तो हम यहाँ भर देंगे बालिकया। तो बालकः बालिकया सह पठन्ति, तो बहुत सारे बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ागा, ठीक, कमल शब्द है, यहाँ पर फिर से हम इसकी तृतीय विभक्ति बनाएंगे। तड़ागा कमलेन विभाति, क्या हो जाएगा, तड़ागा कमलेन विभाति। अहमपि कंदुकेन खेलामी, सब तृतीय विभक्ति ही आपको लगाना है। कंदुक मतलब होती है गेंद, और कंदुकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, गेंद से या गेंद के द्वारा खेलता हूँ। कंदुकेन खेलामी, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द हमें दिया गया है अश्वेन। अश्व दिया है तो इसकी भी हम तृतीय विभक्ति राम बालक के रूप की तरह चला लेंगे, अश्वेन हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में दिया गया है मृग। मृग मतलब होता है हिरण, तो इसका भी हम बना लेंगे मृगेण। क्या बन जाएगा, मृगेण। मृगेण मतलब हिरणों के द्वारा या हिरणों के साथ चरते हैं, ठीक। मृगा मृगेण सह चरंती, हिरण हिरणों के साथ ही चरते हैं, खाते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पूर्ण होता है। नेक्स्ट आप 6 नंबर में देख रहे होंगे, एक चक्र हमें यहाँ पर दिया गया है और उसमें बहुत सारे शब्द लिखे हैं। हमें उसको लाइन वाइज, जैसे इन्होंने पहला बना करके बता दिया है कि रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। तो देखिए ये है रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, ये वाली लाइन इन्होंने यहाँ बनाई है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जितने भी ये इस चक्र के अंदर शब्द लिखे हुए हैं, ये तृतीय विभक्ति एक वचन में हमें लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, सेंटेंस आप पूरा इसी लाइन में बनाएंगे। ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इस प्रकार से टोटल 8 सेंटेंस आपके बनने वाले हैं। लेकिन हमें इसमें क्या सावधानी रखना है और क्या थोड़ा सा चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने रहीम मित्रेण में तृतीय विभक्ति लगा करके उसको मित्रेण बना दिया है, वैसे ही हमको क्या करना है, द्विचक्रिका। देखिए स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग के शब्द के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर द्विचक्रिकया। जैसे बालिकया लिखा था ना, ऐसे ही द्विचक्रिकया, और बाकी का सेंटेंस आपको सेम लिख देना है। यहाँ पर कलम, कलम के लिए हम लिखेंगे कलमेन, ठीक। क्या लिखेंगे, कलमेन, पुल्लिंग की तरह रूप लिखेंगे, बाकी का सेम सीधा चलेगा। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। फिर यहाँ पर हो जाएगा हस्तेन, तृतीय विभक्ति में से बदल देंगे हस्तेन। तो रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को क्षिपति अर्थात रोकता है। ऐसे ही ये नौका शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए नौका शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा नौकया, ठीक। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, नौकया अर्थात नौका से। तो रहीमा नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है चस्का, तो चस्का के लिए आ जाएगा चस्केन, चस्केण, चस्केण करना है। तो रहीमः चस्केण जल विहारम पिबति, ठीक। इस प्रकार से। और लास्ट में है तूलिका, ठीक। तो तूलिका के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कैसे हम लिखेंगे। स्त्रीलिंग का शब्द है तूलिका, तो तृतीय में बनेगा तूलिकया, बड़ा या हो जाएगा, ठीक। स्त्रीलिंग में हम क्या बनाएंगे, तूलिकया। तो हमारा बनेगा रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति, तूलिका से चित्र रचता है, ठीक। और लास्ट है वायुयान, तो इसको पुल्लिंग की तरह ही बनाएंगे, तो वायु
यानेन। ठीक, तो रहीमः वायुयानेन ह्यः गच्छति, रहीम वायुयान से कल गया। ठीक, इस प्रकार से ये इसके अंदर जितने लिखे हैं इनको तृतीय विभक्ति एक वचन में चेंज कर करके सेम सेंटेंस हमें क्रिएट करके लिख देना है। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूर्ण होता है, समुद्र तटः। और इसमें हमें तृतीय विभक्ति का महत्व बताया गया है कि जब भी हम कोई काम से या के द्वारा अर्थ में करते हैं या सह शब्द के प्रयोग जब भी होता है सह शब्द का, उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धन्यवाद।